हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए चारों तरफ एथेनॉल को लेकर बवाल मचा हुआ है। अगर हम बात करें तो मंत्री जी खुद कैमरे के सामने बैठकर कह रहे हैं भैया E20 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जानबूझकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ठीक उसी हफ्ते सरकार के अंदर एक फाइल पे लिखा जा रहा है अगला स्टेप E25 अभी के लिए भैया रोक दो, थोड़ा सा होल्ड डालो, विराम डालो। अब जरा सोचो कि अगर सच में कुछ गड़बड़ नहीं है तो अगला ब्लेंड रोकना क्यों पड़ रहा है। तो आज मैं आपको वही पूरी कहानी सुनाने वाला हूं जो अभी इस हफ्ते में रियलिटी में चल रही है। साइंस भी, कोर्ट का केस भी, सरकार का यू टर्न भी, और बहुत सारी कंपनियों ने स्केल अप कर लिया है। तो अब इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उनके भी उस कंपनियों में पैसे लगे होते हैं। तो E25 रुकने से आपको क्या सोचना है, पूरी 360 डिग्री फिल्म दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिना किसी एग्रेशन के और बिना बीच में कोई डिसीजन निकाले। ठीक है, तो अभी क्या क्या हो रहा है। तो अभी एक साथ चार चीजें चल रही है। पहला, रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी को ऑर्डर दे दिया। दूसरा, खुद मारुति खड़ी हो गई, भैया हमारी गलती नहीं है, फ्यूल में मिलावट थी। तीसरा, खुद नितिन गडकरी मैदान में उतर गए, बोले कोई प्रूफ नहीं है इंजन डैमेज का। चौथा, जो सबसे छुपी हुई खबर है, सरकार खुद E25 को लेकर पीछे हटती दिख रही है। अब इन सब का हमें सिंक मिलाना पड़ेगा, तभी एथेनॉल की कहानी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एथेनॉल को विलन मत समझिए, कोई ये खूंखार डाकू नहीं है। एथेनॉल की एक खास बात है कि ये दो दोस्ती निभाता है। एक तरफ ये पेट्रोल के साथ भी आसानी से मिक्स हो जाता है, दूसरी तरफ पानी के साथ भी, और इस वजह से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रेड ऑफ है। अगर टैंक के अंदर हवा की नमी या किसी वजह से पानी आ जाए तो एथेनॉल पेट्रोल को छोड़कर पहले पानी के साथ रोमांस करना शुरू करता है, यानी जुड़ना पसंद करता है। जब पानी बहुत कम हो तब सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब पानी एक लिमिट से ज़्यादा हो तो एथेनॉल और पानी मिलकर नीचे बैठ जाते हैं और पेट्रोल ऊपर रह जाता है। इस फेज को सेपरेशन कहते हैं। और क्योंकि फ्यूल पेट्रोल पंप के नीचे से फ्यूल खींचता है, इसीलिए कभी कभी इंजन को सबसे पहले वाली एथेनॉल पानी वाला मिक्स मिलता है, जिससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मिस फायरिंग या किसी भी तरह की दिक्कत होती है। तो आई होप ये किसी को इस देसी भाषा में नहीं पता होगा जो आज मैंने सिखाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको रियलिटी में एथेनॉल कैसे काम करता है या किसी के गाड़ी में कैसे दिक्कत आती है वो समझ में आ गया हो। तो अब आते हैं रायपुर वाले केस। डॉक्टर प्रेमराज जी हैं, उन्होंने जून 2024 में 20.5 लाख की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदी। कुछ ही महीनों में बार बार इंजन प्रॉब्लम, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ गए, ले दे के हुआ, फिर वो कंज्यूमर कोर्ट गए। तो 14 जुलाई 2026 को कोर्ट ने फैसला दिया कि 45 दिन में नया E20 कंपैटिबल मॉडल दो या पूरा पैसा वापस करो, प्लस 1 लाख मानसिक परेशानी के लिए। सुन के आपको लगेगा कि केस खत्म हो गया, लेकिन रुक जाइए। मारुति सुजुकी ने इस ऑर्डर को ऊपर की कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका कहना है गाड़ी भैया हमारी E20 के कंपैटिबल थी, मैनुअल में लिखा था और उन्हें फ्यूल में कॉन्टिनेशन मिला है। अब यहाँ पर HPCL, खुद ऑयल कंपनी, उनका कहना है कि उनके अपने टेस्ट में कोई मिलावट ही नहीं। तो सच ये है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अपील चल रही है, और जो भी बोल रहा है कि कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है वो आधी कहानी है। यानी अब कहानी आगे क्या निकल कर आएगी, आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो वो अपडेट मैं आपके साथ बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि हमें इस खबर से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सब के पास कहीं ना कहीं कार है। अब आप आते हैं मंत्री जी के जवाब पे। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, किसी के कहने पर विश्वास मत गारंटी पीरियड में गाड़ी ना हो तो, गारंटी पीरियड में ना हो और एथेनॉल की वजह से खराब हो रही है तो सर्टिफिकेट लाओ और आप उसको कॉग्निसेंस लेंगे सर? कंपनी उसको पॉकेट में सुधार के देगी। अगर हम बात करें मंत्री जी के जवाब पे, तो पिछले हफ्ते नितिन गडकरी जी खुद सामने आए, बोले अभी तक कोई सबूत नहीं है कि E20 से इंजन खराब होता है। लोग खुद माइलेज सही से नाप नहीं सकते हैं, तो भैया डीलरशिप से चेक करा लीजिए। लेकिन सरकार के अपने Q&A डॉक्यूमेंट में भी माना गया है कि कुछ गाड़ियों में 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकती है। और एक ARAI रिपोर्ट में पुरानी 2023 से पहले वाली गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम में अक्सर नोटेड हुआ है, यानी 2023 से पहले वाली गाड़ी में, राइट। अब यहाँ असली ट्विस्ट समझिए। ठीक उसी हफ्ते दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आती है कि सरकार E25 पेट्रोल को अभी के लिए रोकने पर विचार कर रही है। वजह तो रिपोर्ट के मुताबिक आपको भी पता है गाड़ियों की कंप्लेन कितनी है, माइलेज की इशू कितनी है, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, और E10 से E20 तक
तक का जो ट्रांजिशन हुआ है सिर्फ 3 साल में हुआ है, उससे भी बड़ा बैकलेस आया है। उसको देखते हुए सरकार अब फेज्ड और कैलिब्रेटेड तरीके से आगे बढ़ना चाहती है कि भैया ये पब्लिक का रोष बढ़े नहीं। मतलब भाई एक तरफ पब्लिक में बोला जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर अगला स्टेप थोड़ा धीरे से लिया जा रहा है। दोनों बातें गलत नहीं है, लेकिन क्या दोनों बातें मिलकर पूरी तस्वीर दिखाती है? सवाल यही है और सवाल यही सोचना है। अब आपके काम की बात यानी इन्वेस्टर के काम की बात, तो देखिए जब जब इथेनॉल पॉलिसी पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता है, चाहे वो नए स्टैंडर्ड का हो या एक्साइज ड्यूटी में छूट का हो, तो शुगर और एथेनॉल से जुड़ी हुई लिस्टेड कंपनियों के शेयर में उछाल दिखता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे लो कि जब E10, E20 की कहानी बनी तो ऐसी कंपनियों ने अपना एक्सपेंशन कैपेक्स किया और ऐसी कंपनियों के शेयर के प्राइस में भी तेजी देखी गई। फिर अब सरकार की तरफ से जब ये रुकता है या स्लो होता है, चूंकि ये क्या हुआ, सरकारी पॉलिसी डिपेंडेंट हो गया, तो वहां पर क्या हो गया, अब उन शेयर में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। कंपनियों के भी पैसे लगे हुए हैं, वो कैसे किस तरीके से होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे सरकार शायद अब जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं ना घर में खाना बनाने वाला, उसमें भी कुछ एथेनॉल की कहानी आ रही है। तो ये सब किस तरीके से आगे आने वाले क्वार्टर में इन कंपनियों के रिजल्ट में दिखेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री में दिखेगा, ये हमें देखना होगा। तो यानी हम जल्दबाजी करके ना घबराना चाहिए ना खुश होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ना गैस सिलेंडर में यूज़ होगा ऐसे ही शब्द सुन के खुश हो जाए, कुछ लोग परेशान होंगे अरे बाबा E25 थोड़ा रुक रहा है हम बेच दें। तो ना खुश होना है ना रुकना है, मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि कंपनियां भी पैसे लगाई हैं तो अपने खून पसीने की कमाई लगाई हैं, इसीलिए कि चीज़ें बेहतर होंगी, ग्रोथ होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें चलना होगा एज पर स्टॉक इन्वेस्टर के तौर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि देखा जाए तो ब्राजील में तो एथेनॉल चलता है, लेकिन क्या ब्राजील ही पूरी दुनिया है? आंसर है नो। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जहां हर लीटर पेट्रोल में कम से कम 20% एथेनॉल कंपलसरी है, जैसे ब्राजील है, इंडिया है, पराग्वे है, बोलिविया है और जिम्बाब्वे, और बाकी कंट्री अभी भी बहुत हद तक पीछे है। अमेरिका में आज भी स्टैंडर्ड फ्यूल E10 है, E15 है जरूर, लेकिन कुछ चुनिंदा 3000 3,500 पंप पे अवेलेबल है, पूरे देश में नहीं। यूरोप में ज्यादातर देश अभी भी E10 या उससे कम पे ही यूज कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने अभी अभी इस साल E20 पे सोच विचार शुरू किया है, कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की है। और थाईलैंड जिसका एग्जाम्पल लोग देते हैं, वहां भी E20 है, लेकिन ऑप्शन 7 कैसे, आप चाहो तो E20 लो, चाहो तो लोअर ब्लेंड लो, चॉइस आपका है। ब्राजील खुद भी सीधा नहीं कूदा, उन्होंने 1977 से शुरू किया और पहले फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनवाए जो किसी भी रेशियो पे चल सके, E10 से लेकर सीधा E100 तक। ये सब करने में उन्हें दशक लग गए, क्योंकि मैंने 1977 बोला है। तो फर्क ये बात है भैया कि दुनिया के बड़े प्लेयर या तो धीरे धीरे चल रहे हैं या फिर उन्होंने पहले गाड़ी को रेडी की उसके बाद फ्यूल बदला। हमने सीधा फ्यूल बदल डाला, गाड़ी वाले जाने राइट, गाड़ी वाले जाने, हमने फ्यूल बदल दिया। वैसे गडकरी जी ने एक बात और कही है कि भैया पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पर अगर एथेनॉल मिक्स नहीं लेना है तो पूरा प्योर पेट्रोल भी मिलेगा। तो आप में से आपके शहर में कहाँ दिख रहा है मुझे बताना, क्योंकि मेरे एरिया में तो अभी नहीं दिख रहा है। आपके एरिया में दिख रहा हो तो कमेंट में बताना। अब एक चीज जो इस पूरी कहानी को का डार्कर साइड है, मध्य प्रदेश में चिंदवारा का एक जगह है जहां दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एक एलिग्ड स्कैम सामने आया। इल्जाम है कि सब्सिडी रेट पर लिया गया फोर्टिफाइड राइस एथेनॉल बनाने की जगह घुमा फिराकर वापस सरकारी वेयरहाउस में नया राइस बताकर बेच दिया गया और सब्सिडी दोनों तरफ ले ली गई है। एस्टिमेटेड अकाउंट 1160 से 1200 करोड़ के आसपास है। इस पे SIT भी बन चुकी है, 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। तो यहाँ पर साफ मैं कर दूंगा कि ये अभी सिर्फ एलिगेशन है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, हम कौन होते हैं किसी का नाम लेकर किसी को खराब करने वाले। लेकिन इतना जरूर है कि जानकारी होनी चाहिए, और जहां इतनी बड़ी सब्सिडी इन्वॉल्व होती है वहां इस तरह के गड़बड़ का रिस्क बना रहता है। तो ये हमारे सिस्टम का डिजाइन का इश्यू है जिस पर वर्क होने की जरूरत है। जैसे अगर हमारे कार पे पहले काम होता फिर पेट्रोल पे काम होता तो शायद ये दिक्कत आती ही नहीं किसी को। तो अब आपको क्या करना है, तो भैया पहला, गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी हो, टैंक फुल के आसपास रखो। दूसरा, अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो सर्विस रिकॉर्ड रखो, कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता खुला है। तीसरा, सोशल मीडिया के वायरल क्लेम को सीधा सच मत मानो। सरकार खुद मान रही है कि माइलेज पर असर है, लेकिन इंजन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड बातें हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है सोशल मीडिया पे आधा सच है और आधा झूठ है, जिससे मैं खुद परेशान हूं। यानी हमें न ज्यादा पैनिक करना है, ना आंख बंद करके विश्वास करना। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, अंधभक्त मत बनो।
बस सीधी सी बात है। तो फिलहाल ये कहानी है, तो इन्वेस्टर भाई लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करना, जिनको एथनॉल से रिलेटेड शेयर पसंद है। और ये पूरी 360 डिग्री एनालिसिस है जो आपको किसी वीडियो चैनल पे ना मिली हो, तो लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।